हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इरिडा के शेयर के ऊपर। अब देखिए, इरिडा के अंदर ना आज के सेशन में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली 4.19% की। अब ये तेज़ी क्यों देखने को मिली, इसके पीछे दोस्तों आरबीआई की एक वजह है। आरबीआई ने कुछ नए रूल्स मार्केट में लेकर आए हैं, खास करके प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनीज़ के लिए। अब देखिए, सबसे पहले निफ्टी पीएसयू बैंक को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी आपको 1.64% जो निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है यहाँ पर भी 1.64% का आपको तेज़ी देखने को मिला। तो ये इंडेक्स भागा तो इंडेक्स के जितने भी शेयर है उनके अंदर आपको एक रिकवरी देखने को मिली। अब आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती है, नए रूल्स आरबीआई ने क्या लेकर आए हैं, जिससे इरिडा को क्या बेनिफिट होगा, क्या इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझ लो कि ये सारा जो आरबीआई का गाइडलाइंस है ये कंपनीज़ के प्रोविजंस के ऊपर है, एनबीएफसी बैंक्स के प्रोविजन के ऊपर है। अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि प्रोविजन होता क्या है। सो देखिए, प्रोविजन बहुत सिंपल सा होता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इरिडा जो है किसी को 1 लाख रुपए लोन देता है, 1 लाख रुपए लोन देता है। अब 1 लाख लोन देने के लिए यहाँ पर इरिडा के पास बहुत सारा प्रोविज़न होता है। जो पहले का डेटा है या पहले का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये कहता था कि 5% प्रोविज़न आपको अपने पास रखना पड़ेगा। यानी आपका जो भी लोन अमाउंट है, जैसे 1 लाख रुपए लोन अमाउंट है, उसका 5% कितना हुआ, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बैड डेट्स के लिए आपको अपने पास रखना पड़ेगा एज अ सिक्योर। सो कभी भी लोन प्रोवाइड करने के लिए 5,000 रुपये, पहले 1 लाख उसको देना है, लेकिन ये जो 5,000 है ना, ये कंपनी को अरेंज करने, ये कंपनी का लुकआउट है। ये 1 लाख रुपए तो आपको बोरोवर को लोन देना है, 5,000 रुपये अपने पास पहले से आपके पास होने चाहिए, और उस लोन अकाउंट के एज अ सेफ्टी के लिए 5,000 रखा जाता है, जिसको प्रोविज़न कहते हैं। तो प्रोविज़न का मतलब आपको समझ गया क्या है। प्रोविज़न का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कंपनी किसी बोरोवर को लोन दे रही है, अब वो लोन चुकाएगा नहीं चुकाएगा फ्यूचर का किसी को नहीं पता, तो एक सेफ्टी के लिए एक परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करता है। तो पहले 5,000 होता था, यानी 5% होता था। ये तो मैं छोटा एग्जांपल दिया हूँ, अगर आप इसको करोड़ों में करोगे यानी 5,000 करोड़ करोगे, 500 करोड़ अमाउंट आएगा। तो ऐसे प्रोविज़न रखने पड़ते थे और बहुत मुश्किल होती थी किसी को भी लोन देने के लिए। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, तो एनबीएफसी कंपनीज़ के जो सेल्स हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, वो बहुत कम होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करेंगे, यानी जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई पावर प्लांट है, कुछ भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए पहले आपके पास 5% का प्रोविज़न होना चाहिए। 5% का, उसके पूरे अमाउंट पे 5% का होना चाहिए था पहले। लेकिन अब दोस्तों क्या हो चुका है, ये सिर्फ हो चुका है 1%। 1% ही यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोविज़न रखना है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया है, किसी को पैसा दिया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 1,000 रुपये ही प्रोविज़न के तौर पे रखना है, सेफ्टी के तौर पे अपने पास रखना है। पहले 5,000 रखना पड़ता था। तो ये एक रिलीफ मिला है कंपनीज़ को। उसके बाद जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसमें 1.25% है, ये देख सकते हो, 1.25% फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट। सीआरई के लिए 1.25% का आपको प्रोविज़न रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है। अब देखिए, ये दोनों आपने समझ लिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 1%, यानी पावर प्लांट्स या कुछ भी प्लांट्स हो सकता है जो सेटअप करना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, रेन्यूएबल प्लांट्स है, आपका थर्मल प्लांट्स है, इनके लिए 1%। इसमें जो भी प्लांट्स आता है उसके लिए 1%। कमर्शियल रियल एस्टेट, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, आपने देखा होगा, उसके लिए 1.25% का प्रोविज़न आपके पास होना चाहिए। अब जो पावर प्लांट्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी जो बिज़नेस है, जो ऑपरेशन है, वो शुरू हो जाता है, जिसको हम DCCO कहते हैं। ऑपरेशन अगर शुरू हो जाता है और उसके बाद भी अगर वो कंपनी या वो बोरोवर पैसा नहीं लौटाता है, तो हर क्वार्टर में आपको कुछ परसेंटेज यानी 0.3 टू 0.4% यहाँ पर प्रोविज़न हर क्वार्टर में अपने पास रखना है। जैसे क्वार्टर 1 में 0.3, क्वार्टर 2 में 0.4, ऐसे आप रख सकते हो।
तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोविज़न काम करेगा। अभी किन लोगों को नहीं समझा उनको आसान भाषा में बता दूं, ये वीडियो के एंड में मैं आपको आसान भाषा से बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा क्या है ना, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझा मैंने क्या कहा, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को समझ गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझा बाय चांस तो मैं आपको बता दूँ। देखिए प्रोविज़न का मतलब आपने समझ लिया, बहुत आसानी से मैंने बताया। अब इसमें क्या होता था ना, दिक्कत क्या होती थी, अब मान लेते हैं एक बैंक किसी को लाख रुपया लोन दे रही है, अब उसके पास मुश्किल से 2 लाख रुपए, उसको और भी बोरोवर्स को पैसा देना है। एक कंपनी को उसने लाख रुपया लोन दिया, पहले से आप कह रहे हो कि भाई 5,000 रुपये आपको सेफ्टी के लिए रखना ही रखना है, नहीं रखोगे तो लोन ही मत दो। तो वो कंपनी बहुत चिंता में होती थी कि ये 5,000 रुपये अब अरेंज कहाँ से करूँ। अब क्या हो गया, वो 5,000 को 1,000 रुपये पे कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका अमाउंट मैं बढ़ाऊँगा, 1 लाख से 10 लाख करूँगा, 10 से 20 करूँगा, या 50 लाख करूँगा, या 2 करोड़, 200 करोड़, 2,000 करोड़, 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ करूँगा, तो प्रोविज़न आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो मैंने 1 लाख रुपए के एग्जाम्पल से दिया, छोटा अमाउंट पे एग्जाम्पल आपको दिया है। तो ये एक रिलीफ मिला है किसको, PSU बैंक्स को, और साथ ही NBFC कंपनीज़ को। तो आपने ये सारा वीडियो समझ लिया। अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में नेग्लिजिबल फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन नहीं बढ़ेगा लेकिन सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि अब कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंस कर सकती है। तो इसमें इरिडा का भी फ़ायदा है, जो भी कंपनी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रही है ना, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ेंगे। अगर रेवेन्यू अच्छा बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन वो मार्जिन के बेसिस पे नहीं बढ़ेगा, वो रेवेन्यू के बेसिस पे बढ़ेगा। सो आपने दोस्तों आई थिंक समझ लिया होगा मेरा कहने का मतलब क्या है, और जो भी मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए हैं वो आपने समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।